Hello students. Today we will study about change in state of matter. Please press like and subscribe button for getting my new video notification. फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर. टेम्परेचर कॉमन एंड एसआई यूनिट. तो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस. एसआई यूनिट होती है केल्विन. केल्विन और डिग्री सेल्सियस इन दोनों में रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. फॉर एग्जांपल, यानी कोई टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में चेंज करना है. तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो ये टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा. या फिर जैसे 373 केल्विन टेम्परेचर है, इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस क्या कर देंगे 273. तो इन दोनों में रिलेशन होता है कि केल्विन इज इक्वल डिग्री सेल्सियस प्लस 273. यानी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 माइनस कर देंगे. नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन. मैटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज किए जा सकते हैं. ए सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड एंड ए लिक्विड कैन बी चेंज्ड इनटू गैस. यानी एक सॉलिड को लिक्विड में तथा लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिया गया है वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर. वाटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है. सॉलिड एज आइस, यानी ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में होता है. लिक्विड एज वाटर और गैस एज वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट. ये आइस है फर्स्ट सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में और स्टीम गैसीय. तो सॉलिड या आइस वाटर में चेंज होगा, यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज कब होगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. तो सॉलिड के लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन. वाटर का स्टीम में चेंज होना या लिक्विड का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाते हैं या वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको. जब सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में या गैस में. जब गैस के टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, और लिक्विड के टेम्परेचर को कम किया जाएगा तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में. तो गैस का लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने को बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं. ये डेफिनेशन नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर. यानी पदार्थ की अवस्था पर टेम्परेचर की चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विच ओवरकम्स द force of attraction between the particles, thereby solid melts and convert into solid. यानी सॉलिड के टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने से सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिसके कारण सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो लिक्विड वेपर में या गैस में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट.
नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड के लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ आइस है, ये क्या है? सॉलिड। और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। तो सॉलिड के लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द वेपर स्टेट, यानी लिक्विड के वेपर में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड to break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat। यानी पदार्थ की पार्टिकल है, मैटर की जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, कम करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या करने के लिए? मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए, तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। इसकी कंडीशन दी गई है, लेटेंट हीट डजंट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी लेटेंट हीट है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। लेटेंट हीट क्या करती है? कोई भी सबस्टेंट है उसकी स्टेट को चेंज करता है, न कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। मेन बात इसमें यही है कि लेटेंट हीट का यूज टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है। कोई भी सबस्टेंस की स्टेट है, उस स्टेट को चेंज करने के लिए लेटेंट हीट का यूज किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखें, द लेटेंट हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड in overcoming the force of attraction between the particles of substance during the change of state। यानी लेटेंट हीट वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जिसको कब यूज में लिया जाता है? ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। पदार्थ की अवस्था में चेंज होने के दौरान सबस्टेंस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को नियंत्रित करने के लिए जिस एनर्जी को यूज में लिया जाता है, उस एनर्जी को कहा जाता है लेटेंट हीट। Latent heat doesn't increase the kinetic energy of the particles of the substance, so the temperature of a substance doesn't rise during the change of state। Latent heat है, इससे सबस्टेंस की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, जिसके कारण स्टेट ऑफ चेंज यानी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान सबस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है या उसमें कोई चेंज नहीं होता। टाइप ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के दो टाइप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस का नाम क्या होता है? लिक्विड। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज किए बिना 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर।
यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है इसकी टेम्परेचर में बिना कोई चेंज किए, तो इसके लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं? लिक्विड को किस में चेंज करना है? गैस में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करना है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज किए बिना। तो जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, जिसकी डेफिनेशन पहले देखी है हमने। लिक्विड के चेंज होने को बोलते हैं, लिक्विड के गैस में चेंज होने को बोलते हैं वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होती है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ये डेफिनेशन एक एक करके आगे देखेंगे। सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच a solid transforms into a gas phase without first melting to form a liquid phase। यानी कोई सॉलिड है डायरेक्ट गैस में चेंज होता है लिक्विड में चेंज हुए बिना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इन ए गैसियस स्टेट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए लिक्विड स्टेट। यानी कोई भी पदार्थ का गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने की प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए सॉलिड फेज। यानी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिपोजिशन, द प्रोसेस इन विच गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना, अगर कोई गैस लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है, यानी गैस का सॉलिड में चेंज होना क्या कहलाता है? डिपोजिशन। इक्वेशन दिया गया है, नेम ABCD एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन स्टेट। यानी ABCDE और F यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट में प्रदर्शित किए गए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यहाँ पर ए प्रोसेस कौन सी है, BCDE और F कौन कौन सी प्रोसेस हैं। यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस है A, इसका क्या नाम है? लिक्विड का गैस में चेंज होने की प्रोसेस है B, इसका क्या नाम है? गैस का सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस का नाम है F, तो इसका क्या नाम होगा? कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर ABCD और E और F के बारे में बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर टू इट। यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, बढ़ाने से या कम करने से मैटर की अवस्थाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। प्रेशर क्रिएट्स नो इफेक्ट ऑन सॉलिड्स और लिक्विड्स बिकॉज बोथ दीज स्टेट ऑफ मैटर आर नॉन कंप्रेसिबल। यानी सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों अवस्थाएं क्या हैं? कंप्रेसिबल नहीं है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन
gases can be liquefied by applying the pressure and low temperature. लेकिन गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लिक्विड में चेंज किया जा सकता है किसके द्वारा? एक कम टेम्परेचर के ऊपर जब प्रेशर को अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर को अप्लाई करने से गैस के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं और पास पास आकर के लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. When high pressure is applied to a gas, it get compressed. जब गैस के ऊपर हाई प्रेशर को अप्लाई किया जाता है तो गैस क्या हो जाती है? कंप्रेस्ड हो जाती है, उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं. अगर टेम्परेचर क्या हो? लोअर हो तो गैस कन्वर्ट हो जाती है किस में? लिक्विड में. यानी गैस के ऊपर जब प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे. अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.